जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। रूटेरिया जो खाकी श्रेणी 3.0 जो सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और इसके पहले देखिए, इसका टेस्ट नंबर 1 जो है ना अपलोड कर चुके हैं। अगर टेस्ट नंबर 1 नहीं देखें तो जाके चेक कीजिएगा। आपको टेस्ट नंबर जो है ना, आपका प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको टेस्ट नंबर 1 का जो है ना लिंक आपको मिल जाएगा। और ऐसे भी टेलीग्राम चैनल पे जो है ना टेस्ट नंबर 1 का लिंक हम सेंड किए थे, तो आप सभी लोग जो है देख चुके होंगे। बाकी जो नहीं देखें सभी लोग जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना टेस्ट नंबर 1 का क्लास मिल जाएगा। और इसके पहले जो रूटेरिया जो खाकी स्टेज का जो टेस्ट आया था, 20 टेस्ट, उसको भी जो है ना करवा चुके हैं। लगता है कि एक दूसरा टेस्ट जो है ना उसमें बच गया है, उसको भी हम खत्म कर देंगे। बाकी जो आगे जो कंटिन्यू 3.0 जो टेस्ट चल रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो है ना सर के द्वारा आपका 20 टेस्ट करवाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सेट है। आप पूरी क्लास को लास्ट देखिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया और क्लास कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है कि विरासत को अपनाओ 2.0 कराए विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम जो है ना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। 2.0 बोल सकते हैं। कराए विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइए कौन सा मंत्रालय है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया है। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में विरासत को अपनाओ 2.0 नामक एक नया संस्करण जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सृजनम है। क्या है, तो सृजनम है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन 2 देशों के मध्य जो है ना आयोजित होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्यास जो है ना अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य आयोजित होता है, बताइए। कौन सा 2 देश के बीच जो है ना अभ्यास साइक्लोन होता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा ना, यहाँ पे 2 देश कौन सा होगा, तो अभ्यास जो है ना अभ्यास साइक्लोन जो अभ्यास होता है भारत और मिस्र के बीच होता है। किन 2 देश के बीच होता है, तो भारत और मिस्र के बीच होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे करा AI एक्शन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, बताइए। AI एक्शन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया है, तो फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे करा है PM आशा योजना। करा है कि PM आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा जो है ना बोल रहा है ना कि सही नहीं है। तो देखिए, पहला करा है मैंने कि PM आशा योजना के संदर्भ में बोल रहा है कि योजना को 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने का मंजूरी दे दी है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। और सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन को 100% खरीदेगी। ये भी क्या है यहाँ पे जो है बोल रहा है सही नहीं है। तो दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो 1 ना तो क्या होगा, 2 होगा। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 25-26 तक जारी रखने के क्या है, तो मंजूरी दी है। और याद रखिएगा कि सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन पर 100% क्या है, 100% खरीदेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को जो है अपनाया है। कौन सा राज्य अपनाया है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तराखंड अपनाया है। कौन अपनाया है, उत्तराखंड अपनाया है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, बताइए। निम्न में से किस दिन जो है ना विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा है कि हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची में से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इनमें से कौन सा खनिज क्या है, तो शामिल नहीं है, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों को लघु खनिजों की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया। इनमें से कौन सा खनिज क्या है, तो शामिल नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। लिथियम नहीं है, लेकिन इसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपर और अब्रक क्या है, तो शामिल है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 38वें। नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में
38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, सही बारे में बताना है, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है, इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि खेल के इस संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे जो है ना 38वें राष्ट्रीय खेलों के जो बारे में बोल रहा है, इसमें मुख्य जो अतिथि थे ना अमित शाह थे। कौन से अमित शाह, यहाँ पे मोदी दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 और 3 क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 योजनाओं में कौन शामिल नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 योजनाओं में कौन शामिल नहीं है, बताइए इसमें कौन शामिल नहीं है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अवसंरचना शामिल नहीं है, लेकिन कृषि शामिल है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शामिल है, निर्यात क्या है, शामिल है। तो याद रखिएगा ना कि केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजन जो है ना कौन कौन है, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात और क्या है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अवसंरचना क्या है, शामिल नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बताइए। धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से सभी को प्रदान किया गया। कौन कौन है, तारा चंद्रा शर्मा को भी किया गया है, माया राम उपनियाल को भी किया गया है, और समीर गोविंद जमदांगी को भी किया गया है। ठीक है, इनमें से सभी को किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा है कि बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन करा है कि बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बजट 2025-26 के बारे में कह रहा है नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.7 लाख रुपये होगी। ये भी क्या है, सही है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में असत कथन का जो है ना चयन करें। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के बारे में असत कथन का चयन करें, मतलब इसमें गलत कथन कौन सा है। यहाँ पे क्या है, तो मद है, और यहाँ पे क्या है, भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में कितना स्थान है भारत का, इसके बारे में बताना है। तो देखिए सेवा निर्माण में भारत का स्थान कितना है, तो 8वां, ये क्या है, बिल्कुल सही है। रेलवे नेटवर्क में बोलेगा तो भारत का स्थान 4था, ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 3रा है। ये क्या है, गलत है। भारत का स्थान 3रा नहीं, कितना है, तो 4था है। इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे करा AI जनरेटेड बाल यौन सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, यूनाइटेड किंगडम बना है। नेक्स्ट आइए, करा कि आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। आदि महोत्सव के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन इसमें क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला करा आदि महोत्सव के बारे में करा इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का क्या है, उद्घाटन किया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे बात करें उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कौन है, राष्ट्रपति किया है। ठीक है, कौन किए, राष्ट्रपति ने किए। ठीक है, इसलिए 2 नंबर क्या है, गलत। इसलिए केवल एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में जो है ना कौन क्या है, तो शामिल नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में जो है ना कौन शामिल नहीं है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना डी होगा। म्यांमार क्या है, शामिल नहीं है, लेकिन भारत, नेपाल और क्या है, श्रीलंका जो है ना शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू कर रहा है, जो भारत, नेपाल और श्रीलंका की सशस्त्र सेनाओं की ऐतिहासिक क्या है, मोटरसाइकिल जो है ना यात्रा है। और इस अभियान में जो है लुम्बिनी नेपाल बुद्ध की जन्मस्थली से शुरू होगा और प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों को कवर करते हुए जो है ना गौल श्रीलंका में क्या होगा, तो समाप्त होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि खेल उद्योग समाचार साइट ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला जो है एथलीट है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है खेल उद्योग समाचार साइट क्या है, तो समाचार साइट क्या है, स्पोर्टिको। यहाँ पे दिया स्पोर्टिको जो है ना ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीटों की चौथी जो है ना सूची, वार्षिक सूची क्या है जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे क्या अधिक भुगतान कर पाने वाला एथलीट है, कौन है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्रिस्टियानो क्या रोनाल्डो हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत सरकार ने 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर जो है आयोजित होने वाले हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार ने 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाले हैं। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, हार्बिन क्या होगा, तो चीन होगा। कहाँ, तो हार्बिन चीन में। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा कितनी जो है ना बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितने, तो 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए मत्स्य 6000 के बारे में बोल रहा है कि मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की जो है ना गहरे समुद्र में चलने वाली क्या है मानव जो है ना मानव क्या वैज्ञानिक पनडुब्बी है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इसके द्वारा जो है ना मत्स्य 6000 के संदर्भ में बोल रहा है कि इसके द्वारा वर्ष 2030 के अंत में 500 मीटर गहराई तक पहुंच का लक्ष्य रखा गया है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए इसके द्वारा जो है ना वर्ष 2030 नहीं होगा, वर्ष क्या होगा 2026 तक जो है ना 6000 मीटर गहराई तक पहुंचाने का क्या है तो लक्ष्य रखा है, इसलिए 2 नंबर क्या है गलत है, एक क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल एक क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 21 पे करा है कि मानसून प्रत्यावर्तन करा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जो है ना प्रभाव रहता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या है तो पर्वत है और सूची 2 में क्या है तो महाद्वीप है। कौन सा पर्वत जो है ना किस महाद्वीप में अवस्थित है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए पहला है ना एंडीज पर्वत जो है ना किस महाद्वीप में है, तो एंडीज पर्वत का बात करें किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। अल्ताई पर्वत का बात करें, अल्ताई पर्वत किस महाद्वीप में है, तो अल्ताई पर्वत जो है ना एशिया महाद्वीप में है। आल्पस पर्वत बोलेगा, आल्पस पर्वत कहाँ है तो यूरोप में है। कहाँ, यूरोप में है। अल्पेशियन पर्वत बोलेगा कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 23 पे करा है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा एक जो है ना सही क्रम है बताइए। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और क्या है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम बोलेगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और क्या है उत्तर प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 पे कह रहा है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बताइए। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चिनाब है। क्या है, तो चिनाब है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी क्या करना है, मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 है और क्या है सूची 2 है। और यहाँ बोल रहा है नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। लौ अयस की खान बोलेगा तो कहाँ है बताइए। लौ अयस की खान बोलेगा तो कहाँ है, तो ये जो है ना गोवा और क्या है नमुंडी में है। क्या है, गोवा नमुंडी कहाँ है, झारखंड में है। नेक्स्ट बोल रहा है तांबे की खान बोलेगा तो कहाँ है, तांबे की खान बोलेगा तो बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बॉक्साइड की खान बोलेगा तो कहाँ है, अमरकंटक, कहाँ अमरकंटक पठार है, ये कहाँ है छत्तीसगढ़ में है। अबरक की खान बोलेगा तो कहाँ है, अबरक की खान बोलेगा नेल्लोर कहाँ है, नेल्लोर जो है ना आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो लौ अयस की खान बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गोवा और नमुंडी होगा। तांबे की खान बोलेगा बालाघाट, बॉक्साइड की खान बोलेगा तो अमरकंटक पठार, अबरक की खान बोलेगा नेल्लौर होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कर रहा है कि किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या क्या है तो न्यूनतम है बताइए। कर रहा है किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या क्या है तो न्यूनतम है बताइए, किस महाद्वीप में है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप में है। किस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थल रूप देश क्या है तो नहीं है बताइए।
करें निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थल रूप देश क्या है, तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बेल्जियम नहीं है, लेकिन नेपाल, हंगरी, किर्गिस्तान है। ठीक है, तो स्थल रूप जो है ना, एक देश एक ऐसा देश है जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसके पास जो है ना कोई समुद्र तट क्या है नहीं होता है, उसे जो है ना स्थल रूप देश कहते हैं। ठीक है, और याद रखिए ना कि बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस उत्तरी सागर से क्या है, तो घिरा हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर, आइए यहाँ पे करा 28 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही कथन है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहते हैं, बिल्कुल सही है। और क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी क्या है, सही है। और काली मिट्टी में आत्ता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी क्या है, सही है। और काली मिट्टी जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि काली मिट्टी जो होता है ना, काली मिट्टी दक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है। बाकी ए, बी और सी क्या है, सही, लेकिन डी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को उनके सही मार्ग को सम्मिलित कीजिए। यहाँ बोल रहे हैं सही मार्ग को सम्मिलित करना है, इसमें सही मार्ग कौन सा है, तो देखिए पहला क्या, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ना 1 है, कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है ना, कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से जो है इलाहाबाद तक है। हल्दिया से इलाहाबाद तक बोलेगा तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बोलेगा तो कहाँ से कहाँ तक, धुबरी से जो है ना सादिया तक है, कहाँ से, धुबरी से सादिया तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 बोलेगा तो कहाँ से कहाँ तक है, तो कोट्टापुरम से जो है ना, कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। और नेक्स्ट करें कि राष्ट्रीय जलमार्ग 9 बोलेगा तो कहाँ से कहाँ तक है, तो अलपुझा कोट्टायम से अधिरामपुझा नहर तक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो सी, डी, ए, बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि वेनेजुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ये क्या है, गलत है। समताप मंडल में समृद्ध धाराएं पाई जाती है, ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा, ये भी क्या है, गलत है। और ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं क्या है, शुष्क हवा है, यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो डी नंबर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो याद रखें ना, वेनेजुएला जो है ये धारा जो है ना, वेनेजुएला धारा अटलांटिक महासागर क्या होगा, प्रशांत तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अटलांटिक महासागर की क्या है, एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, और बात करें कि समताप मंडल में जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है समताप मंडल में, याद रखिए समताप मंडल में समृद्ध धाराएं नहीं पाई जाती, क्या है, नहीं पाई जाती है, इसलिए बी नंबर भी क्या है, तो गलत है। और सिमूब के बारे में बात करें, सिमूब जो है ना अरब रेगिस्तान में बहने वाली क्या है, एक तेज गर्म एवं क्या है, शुष्क हवा है, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है, इसलिए डी नंबर क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सगौन एक प्रभावी जो है ना ब्रिज क्या स्पीसीज है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सगौन एक प्रभावी ब्रिज स्पीसीज है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो है ना यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है ना किसका वर्णन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और वेतन भत्ते एवं क्या है, तो पेंशन है। ठीक है, और भारतीय संविधान की 5वीं सूची में बात करें, यहाँ पर 5वीं सूची में किसका वर्णन है, तो यहाँ पे अनुसूचित छात्रों को जो है ना, अनुसूचित छात्रों का क्या है, प्रशासन का क्या है, संबंधित विषय दिया गया है। और 9वीं सूची में क्या है, तो 9वीं सूची में जो है ना भूमि सुधार कानून है, क्या 9वीं सूची में भूमि सुधार कानून है। और 10वीं में बोलेगा तो क्या है, दल बदल क्या है, विरोधी कानून है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 33 पे कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में, कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, देश का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और 26 में क्या है, तो हाई कोर्ट का जो है रीट के क्या है, प्रावधान है।
और यहाँ देखिए परमादेश का जो अर्थ होता है ना, हम आज्ञा देते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है ना, तो देगा कि निम्नलिखित में से परमादेश का अर्थ क्या है, तो हम आज्ञा देते हैं। या न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्देशित करने के लिए जारी किया जाता है, जिसे उसने नहीं किया है या करने के लिए इनकार कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है ना, किस देश के संविधान में से लिया गया है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि कौन से 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता क्या है, तो नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन से 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है, इसमें कौन नहीं है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, यह सहभागी लोकतंत्र को प्रातिनिधिक लोकतंत्र में क्या है, परिवर्तित करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 37 पे करा है कि प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को जो है ना मिलता है, बताइए। करा कि प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का जो अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 21 है। तो प्रतिष्ठा और गरिमा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर जो है ना हटा सकता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर जो है ना हटा सकता है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में जो है ना कौन कौन शामिल थे, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। करा अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, बताइए। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पे जो है सर तेज बहादुर सप्रू ये शामिल नहीं थे। यहाँ पे जस्टिस फजल अली शामिल थे, के.एम. पनिकर शामिल थे, हृदयनाथ कुंजरू क्या है शामिल थे। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2, 3, 4 होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 पे करा है किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय जो है ना प्रदान किए हैं, बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत शासन अधिनियम क्या होगा, 1935 द्वारा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का जो सुझाव है किस समिति ने दिया था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए आइए 43 पे करा है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में क्या है, सर्वोच्च स्थान पे, मतलब सर्वोच्च स्थान पे पूछा है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में क्या है, सर्वोच्च स्थान पर, बताइए कौन है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राज्य के जो है भीतर क्या है, राज्यपाल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में बोलेगा तो राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद क्या उपराष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो अलग है कि यहाँ पे बोल रहा है भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है, तो राज्य के भीतर जो है राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है। देखिए मैं तो क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 48 का जो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 49 भी देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 49 का जो है ना डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। करा है कि यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम एंड फ्रेज। यहाँ पे टेक टाइम बाय द क्या है, फोर लॉक, बताइए।
करेक्ट, टेक टाइम बाय द 4 लॉग, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टू साइज एंड अपॉर्चुनिटी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, सिलेक्ट द वन विच इज नियरेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्रेजुअरी का क्या होगा बताइए, प्रेजुअरी मतलब क्या होता है बताइए, इससे क्या होगा बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फॉल्सहुड होगा। क्या होगा, फॉल्सहुड होगा। फॉल्सहुड मतलब क्या होता है, झूठ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ जो है ना प्रकट करते हैं। कह रहा है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में गौरव क्या है बताइए। कह रहा है देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में गौरव क्या है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भाववाचक क्या है, तो संज्ञा है। नेक्स्ट आएगा, करा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है बताइए। ये ऑप्शन को देखिए, करा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सज्जन में है। किसमें, तो संजन में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का यहाँ पे देखिए, विद्रोही नेता और यहाँ पे क्या है, विद्रोह का केंद्र है। कौन सा विद्रोही नेता का जो केंद्र था ना, विद्रोह का केंद्र था, कौन था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला बहादुर शाह द्वितीय का जो विद्रोह का केंद्र था कहाँ था, तो बहादुर शाह द्वितीय का जो विद्रोह का जो केंद्र था कहाँ था, दिल्ली। बिरजीस कादिर का बोलेगा कहाँ था, लखनऊ था। कहाँ था, लखनऊ। कुंवर सिंह का बोलेगा जगदीशपुर था। लियाकत अली खान का बोलेगा इलाहाबाद था। तो उत्तर क्या होगा, 3-1-4-2। 3-1-4-2 किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे कह रहा है कि 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था। कह रहा है कि 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 56 का जो है ना ए होगा, जोधपुर। क्या होगा, जोधपुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आइए 57 पे कह रहा है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का जो नाम है ना, क्या है बताइए। कह रहा है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी बताइए। कलचुरी वंश की जो स्थापना है निम्न में से किसने की थी। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोल्लम प्रथम किया था। कौन किया था, कोल्लम प्रथम, कोक्कल प्रथम किया था। ठीक है, तो कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम के द्वारा किया गया था। और कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। और कलचुरी वंश का सबसे महान शासक बोलेगा तो कर्णदेव था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून में से नफरत है, बल्कि इसलिए किया मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन जो है ना किससे संबंधित है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उक्त कथन जो है ना किससे संबंधित है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो है ना प्रमाण मिले हैं बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बागोर से मिले हैं। कहाँ से, बागोर से। तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण मिले मुख्य रूप से राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बताइए, कहाँ किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। तो कहाँ किया गया था, बलिया में भी किया गया था, सतारा में भी किया गया था और मिदनपुर में भी किया गया था। यहाँ पे अवध में जो है नहीं किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1, 2, 3 होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है, जलियांवाला बाग। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार और कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको बताइए। कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का जो कार्य सौंपा गया था, किसको किया गया था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर आई 63 पे कह रहा है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में जो है ना अपनाई गई बताइए। कह रहा है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली जो है ना किस क्षेत्र में अपनाई गई। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कृष्ण और एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि टोडरमल। कह रहा है टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जो है जाना जाता था बताइए। कह रहा है टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता था।
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुसारिफ क्या ये दीवान होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में जो है ना व्यवस्थित करें। बताइए इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सही क्रम में जो है ना कौन सा है, बताइए सही क्रम में कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है कि वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा जो है ना कब हुआ था? तो वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा का बात करें हुआ था 1502 में। कब हुआ था? 1502 में। पहले में 1498 सबको पता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बांडीवास का निर्णायक जो है ना युद्ध था, बांडीवास का जो निर्णायक युद्ध था 1760 में हुआ था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1600 में हुआ था। और बेदरा का युद्ध बोलेगा तो कब हुआ था? बेदरा का जो युद्ध हुआ था ना ये 1759 में हुआ। कब? 1759 में हुआ था। बैठा दीजिए क्या होगा? तो पहले हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद क्या होगा? 1 नंबर के बाद पहले उसके बाद क्या होगा? 3 नंबर, उसके बाद क्या होगा? 3 नंबर के बाद 4 नंबर होगा, उसके बाद फिर 2 नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि मोडो लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मोडो लिपि का जो प्रयोग है पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मराठों के लेखों में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है ना बना हुआ था? कह रहा है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक श्री सातकर्णी होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा निम्न में से कौन सा कार्य 1931 कराची अधिवेशन में जो है ना हुआ था? बताइए कह रहा निम्न में से जो है ना कौन सा कार्य 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था? बताइए कौन हुआ था? कौन कौन हुआ था बताइए क्या होगा? तो कराची अधिवेशन में जो है ना 1931 में कौन कौन हुआ था? तो ये देखिए मौलिक अधिकारों, यहाँ पे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये भी हुआ था। और नेक्स्ट आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये भी किया गया था। और गांधी रिबन समझौता का अनुमोदन किया गया था, ये तीनों किया गया था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ना किसके द्वारा किया गया था? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है क्वींसबेरी नियम किस खेल पर जो है लागू होता है? क्वींसबेरी जो नियम है ना किस खेल पर लागू होता है बताइए? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बॉक्सिंग पर जो है ना लागू होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? उत्सव है। सूची 2 में क्या है? तो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है। कौन सा उत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का है इसके बारे में जो है बताना है। तो बताइए देखिए पहला हॉर्निवल पर्व कहाँ का है? तो सबको पता है नागालैंड का है। संगाई महोत्सव कहाँ है? संगाई पर्व बोलेगा कहाँ का है? मणिपुर का है, मणिपुर का। राजहंस पर्व बोलेगा तो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और हेमिस पर्व बोलेगा तो कहाँ का? लद्दाख का। तो उत्तर क्या होगा? 4 2 1 3 किस में है? 4 2 1 3 जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है? तो बी में। किस में? तो यहाँ पे 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पर कह रहा है कि 72 नंबर की भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारतीय उर्वरक निगम की जो स्थापना है ना किस वर्ष हुआ है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1961 में किया गया। कब किया गया? 1961 में किया गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। कौन सा? बताइए यहाँ पे बोल रहा है दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। बताइए कौन कौन होगा? कह रहा है कि विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है। बताइए कौन कौन? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष AIMF नहीं है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ये है। बहुपक्षीय जो है ना बहुपक्षीय निवेश ग्रांट एजेंसी है मीगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र ये भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 2 3 4 ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? बताइए विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टेरॉन फर्स्ट है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? बताइए मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, BS नायपॉल है। नेक्स्ट आइए कह रहा है केंद्रीय टसर अनुसंधान परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची में है। कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी जो है ना फुटबॉल से क्या है तो संबंधित है? बताइए कह रहा है कौन सा जो है ना मतलब बोल रहा है कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से क्या है तो संबंधित है? बताइए कौन कौन है? तो यहाँ पे देखिए डूरांड कप का संबंध किससे? फुटबॉल से। आगा खा कप का संबंध किससे? फुटबॉल से नहीं है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? तो फुटबॉल से है। तो 1 3 4 होगा यहाँ पे। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 3 4। ठीक है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के
प्रदर्शन में क्या है तो शामिल नहीं है। बताइए, कह रहा है कि मानव के निम्न अंगों में से कौन एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क शामिल नहीं है, लेकिन थाइमस, तिल्ली और लसिका पर्व है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरण की भूमिका क्या होती है? बताइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरण की भूमिका क्या होती है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा। यह अभिक्रिया की दर को क्या करता है तो बढ़ाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शिशु पोषक, कह रहा है शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें समानता बनी होती है किसकी? बताइए, कह रहा है शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें समानता बनी होती है किसकी? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉलीस्टाइन का। किसका? पॉलीस्टाइटीन का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 81 पे करा कि वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है। यह शब्द जो है ना किससे संबंधित है? करा वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गाय से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 82 पे कह रहा है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोरोक्स जो है ना मिलाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए T3 का रहा है निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी जो है ना नहीं देता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सुक्रालोस है। क्या है? सुक्रालोस है। तो सुक्रालोस एक क्या है? कृत्रिम जो है ना मधुरक है जो सुक्रोज को ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न जो है ना है, यह अत्यधिक ताप स्थिर होता है, जिसका अर्थ है कि यह उच्च खाना पकाने और बेकिंग तापमान पर अपनी मिठास नहीं खोता है और यह क्या है? कोई कैलोरी नहीं देता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? ईंधन गैस है। सूची 2 में क्या है? प्रमुख अवयव है। बताइए, CNG में क्या होता है? बताइए, CNG में जो है ना क्या होता है? बताइए, तो CNG में क्या होता है? बताइए, तो CNG में क्या होता है? तो CNG में जो है ना मीथेन, ईथेन और क्या हाइड्रोजन होता है ऐसे, लेकिन CNG मुख्य घटक जो है ना मीथेन है। ठीक है, लेकिन CNG में यहाँ पे बोल रहा है क्या क्या है? तो मीथेन, ईथेन और क्या हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस में क्या है? तो कोल गैस में जो है ना हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। LPG में क्या है? LPG में जो है ना प्रोपेन और ब्यूटेन है और भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2 3 4 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कह रहा है कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, बेकिंग सोडा के बारे में बोल रहा है कि बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए, तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका प्रयोग, बेकिंग सोडा के बारे में बोल रहा है, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और यह कह रहा है कि यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, ये भी क्या है? सही है। और यह एक संचारी क्षारक होता है, यही क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसमें गलत है। आगे कर यह आमाशय में अम्ल के अधिक्य के निष्प्रभावी करता है, ये भी क्या है? तो सही। यहाँ पे A, B और D सही, लेकिन सी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए, बोला निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए, कौन जो है ना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन कौन है? बताइए, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है ना दूध का आस्कंदन, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, केवल 3 है। क्या है? केवल 3 है। और याद रखें ना कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, और यह परिवर्तन आमतौर पर अनुक्रमणीय क्या है होता है। तो नया पदार्थ बनेगा तो क्या होगा? रासायनिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के क्या है? समरूप होती है। कह रहा है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आमाशय। नेक्स्ट आएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, द्रव्यमान संरक्षण का क्या होगा? तो नियम होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? उपकरण का नाम है। सूची 2 में क्या है? तो मापे गए तत्व का नाम है। बताइए, स्लिंग साइक्रोमीटर का जो तत्व मापे गए तत्व का नाम क्या है? बताइए, स्लिंग साइक्रोमीटर में किसका मतलब जो है ना मापते हैं? बताइए क्या होगा? बताइए, तो स्लिंग साइक्रोमीटर में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? स्लिंग साइक्रोमीटर में होगा सापेक्ष आयता होगा। पेडोमीटर में क्या मापते हैं? पेडोमीटर में जो है ना दूरी होगा। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होगा? स्पेक्ट्रोमीटर में जो है ना विकिरण ऊर्जा होगा। क्या होगा? विकिरण ऊर्जा। और पिक्रोमीटर में क्या होगा? पिक्रोमीटर में ठोस की मात्रा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है किस एंजाइम
कह रहा है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है, बताइए। कह रहा है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रिवर्स क्या होगा, ट्रांसक्रिप्टेस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, 91 का निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है ना कि कौन इसमें गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला साल्मोनेला, साल्मोनेला क्या है, कुष्ठ है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ पे कुष्ठ रोग नहीं होगा, जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं। यहाँ पे कुष्ठ जो है ना ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी प्लाज्मोडियम का बोलेगा मलेरिया, क्या बिल्कुल सही है। एर्सिनिया का बोलेगा पेस्टिस, का बोलेगा प्लेग, बिल्कुल सही है। विब्रियो कोलेरा का बोलेगा हैजा, एक की भी क्या है, सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का है, सूची 1 सूची को क्या करना है, मिलान करना है, बताइए। भंजन का क्या होगा, बताइए। भंजन का जो है ना क्या होगा, भंजन का बात करें, भंजन का क्या होगा तो पेट्रोलियम होगा। ठीक है, प्रगलन का बोलेगा तो क्या हो, प्रगलन का तांबा होगा। हाइड्रोजनीकरण का बोलेगा तो खास वसा होगा। वल्कनीकरण का बोलेगा तो रबड़ होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 एक ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, बताइए। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 20 किलो हर्ट्ज होगा। क्या होगा, 20 किलो जो है ना, 20 किलो क्या होगा, तो हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है। निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है, किस में होता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका ऊतक में होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है। थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लिनिकल तापमापी से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है। होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ा होना, बताइए। कौन सा जोड़ा को दर्शाता है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, निकोटेमाइड क्या होगा, पेलाग्रा होगा। ठीक है, तो याद रखें निकोटेमाइड क्या होगा, पेलाग्रा होगा। पेलाग्रा जो है रोग है निकोटेमाइड, जिसे नियासिन या विटामिन B3 भी कहते हैं, कि कमी से जो है ना कारण होता है। ठीक है, सब इसी कमी से होता है, इसी को क्या बोलते हैं, विटामिन B3 बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 97 का है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था ना 2002 से कितना था, 2007 था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, बताइए। कह रहा है किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया, किस समिति की सिफारिश पर, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, गोरेवाला समिति होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, कौन करता है। भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है, कौन सा संस्था करता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, बताइए। जुड़वा घाटा जो है ना किसे कहते हैं। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को जुड़वा जो है ना घाटा कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं। तो ये रहा खाकी श्री 3.0 का टेस्ट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका ड्रीम डोज का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका भी अपलोड हो जाएगा, तो सभी लोग जितना हो सके शेयर कीजिए क्लास को, और चैनल को जितना हो सके सभी लोग के पास शेयर करके जो है ना सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर वो क्लास को आप लोग के लिए करवाया जाए। अंत समय में जितना हो सके टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट रिवीजन कीजिएगा, और जो पढ़ें उसी को रिवीजन कीजिएगा, तो ताकि जो है ना आपका एग्जाम में जो है ना ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।